नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें हाईलाइट के रूप में तो यहाँ पर ये छिद्र नज़र में आ रहे हैं, जहाँ पे आप आर पार देख पा रहे हैं। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये 50 ईयर्स और ये 75 ईयर्स का एज स्पैन कवर करता है। ऐसे में हाथ में पैसा नहीं टिकता है, यहाँ तो री इन्वेस्ट हो जाएगा या फिर जब भी पैसा आएगा तो कोई ना कोई खर्चा लेकर के आएगा, चाहे वो घर परिवार पे खर्चा लेके आए, चाहे ब्याह शादी का खर्चा लेके आए, चाहे वो एजुकेशन का किसी का खर्चा लेके आए, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस लेकर के आए। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा इस केस में। आते ही आप पैसे को इन्वेस्ट कर दें। आइए देखते हैं फिंगर्स का झुकाव। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर के होते हैं। सूर्य की फिंगर का झुकाव भी शनि की फिंगर की तरफ है। नाम के प्रति काफ़ी संघर्ष पड़ता है। जो भी आप कार्य करते हैं उसका क्रेडिट लेने में आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। शनि की फिंगर का ऊपर से हिस्सा आपकी सूर्य फिंगर की तरफ टिल्टेड है, ऐसे में ढैया और साढ़े साती का प्रकोप भी देखा जा सकता है। ये आपकी लिटिल फिंगर है। लिटिल फिंगर बिल्कुल रिक्वायर्ड लेवल पर ही है, यानी कम्युनिकेशंस आपके क्लियर रहते होंगे, वर्बल हों या रिटन हों। जब आप फिंगर्स के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे तो ये फिंगर आपकी अलग ही टिल्टेड ऐसे नज़र में आएगी और काफ़ी बड़ा ये गैप नज़र आएगा सूर्य फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में। ऐसे में इंसान में व्यापारिक बुद्धि होती है। आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दीजिए, ये अलग ढंग से उसे एनालाइज कर पाएंगे और उसका अलग ही सॉल्यूशन दे पाएंगे, जो कि इनकी व्यापारिक बुद्धि को दर्शाता है। हर फिंगर के ऊपर इन दो फैलेंजेस पर इनके इस प्रकार की लाइंस आप देख पा रहे हैं। ये लाइंस इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं और ओपन बनाती हैं। जैसे भी ग्रुप में बैठे होंगे, बच्चों में बैठे होंगे तो उस तरह की बात कर पाएंगे, और यदि ये बड़ों में बैठे होंगे तो सीरियस टॉक भी कर पाएंगे। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। इनके जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं काफ़ी अच्छी शेप में है। फर्स्ट फैलेंजेस हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। ओवरऑल मूसलाकार शेप है फैलेंजेस की, तो एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद ज़्यादा खलबली वाला काम नहीं रहता है। यदि हम देखें तो ये लिटिल फिंगर हमारी कम्युनिकेशन की भी फिंगर होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी, और ये फर्स्ट फैलेंजेस का दर्शाता है हमारे पैसे कमाने की कैपेसिटी को। इस प्रकार का जब ऊपर से पैनापन मिले यहाँ पर तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के एंग्जाइटी ज़रूर बनी रहती है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी प्रबंध शक्ति को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो भी हमारा कार्य है उसमें क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं और कितने रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये तय करता है। जब आप इस प्रकार का यहाँ पर तिल देखें तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इग्नोरेंस भी मिलता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जॉब आपसे इग्नोर हो रही है किसी न किसी प्रकार से। आप देखेंगे या जो भी पैरामीटर्स पे आप काम करते हैं आप उसे ध्यान से एनालाइज कीजिए, कुछ उसमें से मिसिंग चल रही हैं। एक बार इंसान जब जॉब में आ जाता है तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें बहुत ही मैकेनिकल रूप से चलने लगती हैं, तो इंसान बीच बीच में से वो स्टेप्स मिसिंग करने लगता है। जब वो मिस करता है तो इस प्रकार का तिल या दाग धब्बा उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये नोटिफिकेशंस रहते हैं ऊपर वाले की तरफ से। आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को ठीक करेंगे तो ये आस्ते आस्ते ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। आइए देखते हैं शनि का ये सेकंड फैलेंज क्या कहता है। देखिए शनि उंगली का जब सेकंड फैलेंज बड़ा होता है तो धन का संचय भी होता है। किसी न किसी प्रकार से आप धन को संचय करेंगे ज़रूर, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू करें, चाहे मकान या प्रॉपर्टी लेकर के करें, कैसे भी करें आप संचय ज़रूर कर लेंगे। वर्क एरिया में दर्शाता है कि आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं अपने आप को आगे उठाने के लिए। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे कमियाँ नज़र में आ रही हैं, जो कि इस टाइप की लाइंस डेवलप हो रही हैं। तो आप नई चीज़ों के साथ ज़रूर जुड़ें अपने फील्ड में। ऑल्दो आप काफ़ी ज़्यादा लिटरेट हैं, जो भी आपके फील्ड की वर्कशॉप्स होती हैं, जो भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं या कुछ भी उस फील्ड के साथ रिलेटेड, आप ज़रूर उसमें जुड़ें ताकि आपकी नॉलेज अप टू डेट होती रहे। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज। ये दर्शाता है हमारी मेहनत को, और यह अच्छा फैलेंज भी नज़र में आ रहा है, कोई इसमें कमी भी नज़र में नहीं आ रही है।
और जितना आप सोचते हैं उसी प्रकार का आप काम कर पाते हैं। यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है, जिस काम के लिए कंपनी ने आपको रखा है उतना आउटपुट आप दे रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जब इस प्रकार से नॉट बन जाए या यहाँ से फिंगर का मोटापन आ जाए, तो ऐसे में इंसान जो भी लॉजिकल स्किल्स अपने लगाता है उसी में थोड़ा सा उलझ जाता है और डिसीजंस को थोड़ा सा डिले कर देता है, और ऐसे में संघर्ष की मात्रा भी बढ़ जाती है। देखिए, सूर्य की फिंगर है, हमारे प्रोफेशन को काफ़ी रिलेट करती है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि उतना ज़्यादा डिले ना हो कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या बताता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जो भी आप फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये फैलेंज दर्शाता है, जो कि अच्छी कंडीशन में नज़र में आ रहा है। देखिए, थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम यहाँ पर भी देखें तो थोड़ा फैला हुआ फैलेंज है, यहाँ इस प्रकार की डार्क लाइंस हैं। इसमें डार्क लाइंस का भी मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखिए, जब भी इस प्रकार से डार्क लाइंस मिलें जो कि थोड़ी सी फट करके थोड़ी मोटी हो जाए लाइंस, तो ऐसे में जब आपको ज़रूरत होगी, आपका सोशल सर्कल होने के बावजूद कोई भी आपको अपना फ्रेंड कहीं पर भी मुसीबत में खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, आपके सारे फैलेंजेस अच्छी कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम माउंट्स की तरफ। माउंट्स की अगर हम ओवरऑल सेटिंग को देखेंगे तो इस प्रकार से एक बो की आकृति बनती है, एक धनुष की आकृति बनती हुई नज़र में आ रही है। तो ये बेस्ट आकृति मानी जाती है। इंसान अपने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ता है। इंडिविजुअल माउंट्स को यदि हम देखें तो ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखा आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर चल रही हैं, ये दिखाती हैं आप सरल हृदय के इंसान हैं और आपके वाहन का सुख इत्यादि भी दिखाती हैं। ये कुछ बाधाएं भी दिखा रही हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि माउंट को देखती हैं, बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं। अभी इनिशियली आपको जैसे इंटरेस्ट आ रहा है पामिस्ट्री में या एस्ट्रोलॉजी में, इस प्रकार की विद्याओं में भी इंटरेस्ट इंसान लेता है। यहाँ पर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर कट बहुत बड़ा डेंट महसूस हो रहा है। ऐसे में इंसान का जो सोशल सर्कल होता है वो अफेक्टेड होता है। ऑल्दो इनके आसपास कई लोग होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक हार्मनी नहीं होती है, एक बॉन्डिंग वैसी वाली नहीं होती है। इंसान अपने आप को अकेला कहीं ना कहीं फील करता है, और ऐसे में सोशल सर्कल के अलावा अपने धर्म पत्नी के साथ भी जो संबंध हैं वो उतने मधुर नहीं रहते हैं। वैचारिक मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। माउंट का जब शिफ्ट इधर को हो जाए, ये शनि का स्थान आ जाता है। शनि मतलब आपका कैलकुलेशंस देता है, आपको विचारशीलता देता है। जब आप विचारशील हो जाएं अपने रिलेशनशिप्स में, ऐसे में इंसान अपनी बुद्धि और समझ लगाने लगता है, कैलकुलेशंस लगाने लगता है रिलेशनशिप्स में। तो इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए। देखिए, इसका टिल्ट इधर को भी आया हुआ है और यहाँ तक टिल्ट है, उभार की मात्रा कम है। ऐसे में इंसान की फूड की हैबिट्स भी बिगड़ सकती हैं। इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये शनि का माउंट आपका ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में है, एक सम माउंट है। जरा सा यहाँ से उभार है जो कि उतना मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा ही आलस आपको देता है, उसके बाद का आलस नहीं है। ओवरऑल काफ़ी सम कंडीशन का अच्छा माउंट यहाँ पे नज़र में आ रहा है। जो इस प्रकार की रेखाएं हैं ये भी अच्छी रेखाएं हैं आपके पास शनि माउंट के। यहाँ पर मैं एक छोटा सा तिल का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोग ज़रूर दिखाता है। व्यापार की दृष्टि से देखें, यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आता, बहुत कठिनाई होगी आपको पैसा वापस आने में। तो आप बहुत सोच समझ के ही किसी को व्यापार के लिए पैसा दें। ऐसा तिल मोबिलिटी भी रोकता है इंसान की, यानी लोअर बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा माउंट है, आप जिस फील्ड में हैं उसको सूट करता हुआ ये माउंट है। जो रेखाएं इस प्रकार की हैं, ये रेखाएं जो काटती हैं आपकी शनि की रेखाओं को, ये रेखाएं आपको बाधाएं देती हैं और संघर्ष की मात्रा भी बढ़ाती हैं प्रोफेशन में। जो डिलेज आप देख पा रहे हैं वो इन्हीं रेखाओं की वजह से डिलेज होते हैं। जो चीज़ आज मिलनी है, जो प्रमोशन आज मिलनी है, वो 4 साल के बाद मिलेगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। देखिए, सूर्य के माउंट को देखने से पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक बॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ऐसा बॉल का फॉर्मेशन आमतौर पर ज़रूर देखा जाता है जब सूर्य की फिंगर बहुत ज़्यादा टिल्टेड हो टुवर्ड शनि फिंगर। ऐसे में नाम के प्रति संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। आइए अब देखते हैं आपका सूर्य का माउंट।
ये आपका सूर्य का माउंट है, इधर से उभार है, इधर से शनि का माउंट का उभार है, तो बीच में ये सूर्य रेखा आपकी चली जाती है। ऑल्दो सूर्य रेखा देखिए आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबा इंप्रेशन लेती हुई ऊपर जा रही है, लहराती हुई जा रही है, लेकिन अच्छा लंबा इंप्रेशन है इसका। ऐसे में व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरी भी देखी जाती है। दूसरा, जब हृदय रेखा भी इस प्रकार से जुपिटर माउंट को टच करे तो कहीं ना कहीं सरकारी योग बनते हैं। जो रेखा इस प्रकार से चल रही है, एक मंगल स्थान से आ रही है, पिछले जन्म से अगर आपने कोई अच्छे काम किए होंगे वो आप इस जीवन में पुण्य के रूप में लेंगे, इसलिए इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस दिखा रही है। इस प्रकार से रेखाएं देखिए काफ़ी ऊपर से चल रही हैं रेखाएं, मतलब ये आपकी विद्या रेखा है। ये दिखाती है जिस भी आप सब्जेक्ट में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। ये रेखाएं जिस प्रकार से ऊपर चल रही हैं, आपका जैसे जैसे उम्र होती जाएगी आपका नाम बढ़ता जाएगा। ये सिस्टर लाइन से आप एक से ज़्यादा विद्याओं में माहिर भी होंगे। आप मल्टी टैलेंटेड टाइप के पर्सनैलिटी यहाँ पर लग रहे हैं। जब रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं और ब्लॉक्स का फॉर्मेशन बनाती हैं यहाँ पर, तो आपके काम का विस्तार भी देखा जा सकता है, यानी बहुत बड़ा एरिया हैंडल करने को मिलता है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ जो पोजीशन है उसके अंडर काफ़ी लोग रहते हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं, या डिफरेंट राज्यों में भी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं इंसान के। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये रेखाएं क्या कहती हैं जो ऊपर से नीचे को उतरती हैं। ये रेखाएं आपको मन का भटकाव देती हैं। जो बिज़नेस करने का मन आपका करता है जॉब करते हुए, वो ये रेखाएं देती हैं। आपका पूरा फोकस आपकी जॉब पर नहीं होने देती। बिजनेस के एक्यूमन स्किल्स आपको नज़र में आ रहे हैं। ये बिजनेस एक्यूमन देता हुआ माउंट है, मरकरी का माउंट अच्छी कंडीशन में उठा हुआ माउंट है, तो आपका और ज़्यादा मन करता है कि आप बिज़नेस करें। ये आपकी बिज़नेस की रेखा भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इंसान बहुत ज़्यादा ललायित होता है जॉब करते हुए बिज़नेस करने के लिए। आपको करना चाहिए या नहीं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये मार्स का माउंट आपको काफ़ी अच्छा हिम्मत देता हुआ माउंट है, शारीरिक एनर्जी ऊर्जाएं देता हुआ माउंट है। यदि हम इंटरनल मार्स देखें, या आपका इंटरनल मार्स है, इंटरनल मार्स में बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं जो कि क्रिस क्रॉस का फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पर, और आपको टाइम टू टाइम स्ट्रगल देती हैं। आप एफर्ट्स भी करते हैं और स्ट्रगल्स भी देती हैं, दोनों ही चीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। आपको यहाँ सपोर्ट करने के लिए यह एक मंगल रेखा भी है। देखिए, जब इस प्रकार का ये गुबार यहाँ पर फॉर्म होता है तो इंसान में गुस्से की मात्रा या एग्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऑल्दो आपने काफ़ी समेट करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुस्सा नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है और काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है ये। देखिए, जिस प्रकार का ये माउंट है आपको काफ़ी यात्राएं कराने वाला माउंट है। जिस भी प्रकार का इंसान व्यवसाय करता है उसी प्रकार की ये यात्राएं भी करवाता है, दूर स्थानों पर लेकर के जाता है। आपके जो प्रमोशंस होंगे वो दूर दूर होते रहेंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाती हैं। दूसरा, यदि आप किसी प्राइवेट जॉब में हो, मल्टीनेशनल में हो, तो ये विदेश तक लेकर के जाने वाला माउंट है। जिस भी प्रकार की जॉब होगी उसी प्रकार से आपको ट्रैवल कराएगा। ये यहाँ पर क्रॉस का साइन आपको इंडिकेशन देता है कहीं मैं जिस स्थान पर हूँ मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। ये इनसिक्योरिटी की भावना आपको देता हुआ माउंट है। कुछ क्रॉसेस यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ट्रैवल कर रही हैं ये आपकी ट्रैवल लाइंस भी हैं। देखिए, माउंट में उठाव भी अच्छा है, ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है और कल्पनाएं भी देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें। यहाँ पर जिस प्रकार के क्रॉसेस नज़र में आ रहे हैं, तो यहाँ और आपकी जो मैं रेखाएं देख पा रहा हूँ, तो आपने उतना पॉजिटिवली इसको नहीं लिया है, ये समझ में यहाँ पर आ रहा है। देखिए, केतु माउंट पर मुझे ये रेखा इस प्रकार से चलती हुई नज़र में आ रही, तो कहीं ना कहीं कभी कोई व्यसन की भी आदत रह सकती है इंसान को। दूसरी चीज़, ये बॉडी में एलर्जीज़ भी रह सकती हैं, किसी न किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स जो कि समझ में नहीं आते हैं कि कहाँ से आ गए हैं, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं ये डिसऑर्डर्स। देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए, ये आपका वीनस का माउंट है। ओवरऑल अच्छा माउंट है, ये अच्छा एरिया लिए हुए, अच्छा उठाव। ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी लाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। लेकिन इस माउंट के ऊपर जितने डेंट्स हैं, ये डेंट हो गया, ये डेंट्स हो गए, तो 2-3 लोग ऐसे परिवार में ज़रूर आपको मिलेंगे, चाहे अपनी तरफ मिलें चाहे ससुराल पक्ष में मिलें,
ज़रूर ऐसे रहेंगे जो कि आपसे मतभेद रहेंगे। अब ये सीवियर मतभेद रहता है, आप कोशिश यही कीजिए कि मतभेद में वो चीज़ कन्वर्ट ना हो। देखिए ये एरिया जो है ये ससुराल पक्ष का एरिया माना जाता है, और आपका एक प्रश्न भी था, क्या मैं ससुराल पक्ष से के साथ मिलकर के या फ्रेंड्स के साथ मिलकर आगे बिजनेस कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर ना कहना चाहूँगा। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले आपकी बिजनेस की रेखा ही ले लेते हैं। ये आपकी रेखा है बिजनेस की। ये यदि रेखा इस प्रकार से भाग्य रेखा से उत्पन्न हो तो बेस्ट मानी जाती है। यदि ये यहाँ से आगे निकले, ये आपके बिजनेस की रेखा ही मानी जाती है। लेकिन अब आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, साथ में ये रेखा यहाँ से टच हो रही है आपकी लाइफ लाइन को। जब लाइफ लाइन को टच होती है, यानी इस रेखा से जब पीछे आ जाती है रेखा, तो ऐसे में यदि आप साझा कोई भी व्यापार करते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो आपको धोखा मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और लॉसेस की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वैसे भी ये एरिया आपका डेंटेड है, तो मैं आपको ना ही कहना चाहूँगा। क्लियर कट नो है फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस जो भी आप पार्टनरशिप में करें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी हृदय रेखा क्या कहती है। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए इनिशियली इस प्रकार से जब रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स वगैरह देखने में मिलते हैं। ये ओवरऑल जब डार्क रहती है तो भी हार्ट ब्रेक्स देखने में मिल जाते हैं। इस प्रकार की जब आप नीचे को उतरती हुई लाइंस देखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होंगे आपकी लाइफ में जहां आपने किसी को पैसे दिए और वहां से वापसी नहीं आए। ये वो चीज़ भी दिखा रही है हार्ट ब्रेक के साथ साथ। ओवरऑल अच्छी रेखा है जिस प्रकार से ये इसका कर्वेचर है, और आगे जा कर के एक ना एक व्यक्ति के लिए इंसान बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होता है, यानी ओवर पोजेसिव भी रहता है। दूसरा, जब ये एब्रप्टली ऊपर को चली जाती है तो ऐसे में भी ये भी देखा जाता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंसान जो है लव मैरिजेस करता है, और ऐसे में इंसान के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ऊपर के लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट होते हैं। अधिकारी पोस्ट पर जो बैठे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट्स देखे जाते हैं। ये रेखा जब इस प्रकार से उतर के आपके माइंड लाइन पर चली जाए तो ऐसे इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप इन्हें कोई भी राय दे दें, ये सिर्फ अपनी ही राय ऊपर रखते हैं, दूसरे को ये समझते हैं कि ये इंसान जो है वो राय देने के लायक भी नहीं है। तो बिज़नेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये इस चीज़ को आपको ज़रूर अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार राय ऐसी जगह से भी आ जाती है जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती और आपको बहुत फ़ायदा भी पहुँचाती है। आइए बढ़ते हैं आपकी ब्रेन लाइन की तरफ। ये आपकी ब्रेन लाइन है, इस प्रकार से चल रही है। देखिए लाइफ आपकी शुरू से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब्ड रही है। आई डोंट नो कि क्या इसमें कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी आप लेकर के चल रहे हैं। ये काफ़ी एरिया आपका डिस्टर्ब्ड है। 1 द्वीप, 2 द्वीप, 3 द्वीप, 4 द्वीप, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिसे कहते हैं कि दिमाग में विकार आना, ये वो चीज़ दिखाती है, किसी न किसी प्रकार के विकार दिखा रही है। चाहे आप मेंटल टेंशन्स ले लें, आप उसको नाम दे दें, चाहे आप डिप्रेशन का नाम दे दें, चाहे आप किसी और बीमारी का नाम दे दें, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र में आ रही है कि इंसान काफ़ी दबाव लेकर के चल रहा है, और ये तकरीबन आपकी मिडिल एज तक लगा हुआ है। यानी जो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये 40-42 ईयर्स की एज तक तो यहाँ पर लगा हुआ है। फिर जिस प्रकार से डार्क होकर के नीचे देख रही है तो ये अलग टाइप की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। तो जो भी आपका जो मून माउंट की तरफ ये रेखा देखती है, आप इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं उठा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। पॉजिटिव रहिए तो वो ज़्यादा आपको फल देगा। ऐसी रेखा जब नीचे को आती है तो इंसान कई बार बहुत जल्दी निराश होने वाला भी होता है, तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। देखिए बिजनेस के लिए जो है ये माउंट का उठा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। इस माउंट का ठीक होना, इस माउंट का और इस माउंट का, यानी एटलीस्ट 3 माउंट आपके बहुत अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, तब आप बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको महसूस होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल ही राय देना चाहूँगा, आप बिज़नेस की तरफ ना जाएं, चाहे आपका कितना ही मन करता रहे। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी और उतना ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर पाएंगे बिज़नेस में, क्योंकि ये लाइन भी कटी भी हुई है और इस तरह से लहरा रही है। ये लहराती हुई लाइन बहुत ज़्यादा अप डाउन्स के साथ आपको लेकर के जाएगी। जो आपको अभी इनकम आ रही है उसके मुकाबले आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, आपको काफ़ी परेशानी मिलेगी उसमें। आइए देखते हैं आगे आपकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा इस प्रकार से उत्पन्न होती है आपके चंद्र स्थान से। तो चंद्र आपको आगे लेकर के जाता है। ये रेखाएं आपके भाग्य रेखा की तरफ ही इशारा कर रही हैं।
ये मून एरिया से निकली हुई रेखाएं हैं। आप जब भी जॉब करेंगे आपको दूर दूर की पोस्टिंग्स ही मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा घर के पास मिलने वाली पोस्टिंग्स नहीं हैं। घर के पास आप जब पहुँचेंगे वो तब आपकी उम्र जो है वो 50 के आसपास हो चुकी होगी जब आप वापसी करेंगे। 50 से 52-53 साल के बीच में वापसी है। देखिए आपके घर से दूर लेकर के जाती हुई आपको रेखा है, और जितना आप दूर रहेंगे इस एज में उतना ही ज़्यादा आप सफल भी होंगे। अगर आप घर की साइड जाएंगे तो उतना सफल नहीं होंगे। आइए देखें और रेखाएं क्या कह रही हैं। ये आपकी लाइफलाइन यहाँ से लेते हैं। आप यहाँ से ग्रोथ करते रहे हैं लाइफ में, और ये मेजर आपकी ग्रोथ यहाँ पर रही है 26 साल में, 25-26 के आसपास की ग्रोथ की रेखा है। ये मेजर ग्रोथ रहती है ऐसे में। देखिए जिस प्रकार की एक ग्रोथ है और इस प्रकार से लाइन ऊपर तक जाती है, तो ये चीज़ आपकी एज में 10 से 15 साल भी ऐड करती है। यदि हमने यहाँ पर 70-75 साल की आयु आपकी लेकर के चल रहे हैं तो और 10 साल आप उसमें ऐड कर लीजिए, तो एज को भी बढ़ाती है। एज स्पैन इससे हम बढ़ा हुआ देख सकते हैं। ये आपकी एज रहती है 25-26 साल, 26 साल की एज है जहाँ पर आपने मेजर ग्रोथ इस प्रकार से ली है। हो सकता है कि यहाँ पर आपने स्टडीज़ भी की हों और प्रमोशंस भी मिले हों। ये रेखा साथ के साथ ही आपको माइंड लाइन से भी जोड़ती है और हार्ट लाइन से भी जोड़ती है, तो कहीं ना कुछ सेटबैक्स या दिमाग पे परेशानी, हार्ट पे दबाव, ये सब चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। आप और आगे बढ़ते हैं, ये रेखा भी पीछे से आती है और कहीं ना कहीं आपको इनकम का भी लॉस देती है यहाँ पर, या सेटबैक्स लगते हैं इनकम को किसी न किसी प्रकार के। ये आपकी 29 साल की एज है। फिर ये 30 की आती है। 30 के बाद 31-32 में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और देख रहे हैं। ये देखिए बड़ा एक ट्रायंगल भी यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर खुशियाँ भी देखी जा सकती हैं घर में। ये भी एक ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल बना हुआ है अंदर, तो संघर्ष भी लगा रहेगा और खुशियाँ भी लगी रहेंगी। बॉडी में एनर्जी भी इंसान की पूरी रहती है, इनकम का फ्लो भी ठीक रहता है। ये आपके तकरीबन 36-37 साल की उम्र तक ये है। उसके बाद आप आगे निकलते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष भी बढ़ता है। 39 की आपकी प्रमोशन है या 40 के आसपास की प्रमोशन है, जो भी रही है यहाँ पे इंक्रीमेंट आपका लग रहा है कि मिला होगा। 39 के आसपास की चीज़ है। 40-41 पर भी थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर जाती हुई अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने ग्रैब की होगी तो मिली होगी, क्योंकि बहुत लाइट अपॉर्चुनिटी है ये। 42-43 के आसपास देखिए लाइफ एकदम से चेंज होती हुई यहाँ पर नज़र में आ रही है। चाहे आपको शारीरिक कष्ट रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में वैसे ही परेशानी आई हो, या कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करने को मिला हो, ये यहाँ पर क्लियर देखिए नज़र में आ रहा है। और ये हल्का सा स्थान का परिवर्तन भी यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये 40 के बाद स्थान का परिवर्तन है, 42 तक के बीच में है ये। फिर ये 42 के बाद 43 और ये 44 के आसपास ये कोई ना कोई प्रमोशन आपको मिलती हुई नज़र में आ रही है, या कोई ना कोई इंक्रीमेंट है यहाँ पर। ये 44 की एज आ जाती है। 45 के आसपास कहीं ना कहीं फिर से स्थान का मुझे परिवर्तन नज़र में आ रहा है। ये 45 का स्थान का परिवर्तन रहेगा। फिर 46-47 पर आपकी मेजर ग्रोथ रहेगी, जो कि इस प्रकार से ऊपर उठती हुई रेखा है। ये आपको नेम फेम की तरफ भी लेकर के जाएगी और साथ में आपकी इनकम की रेखा भी अच्छी ये डेवलप होगी। ये आपकी 48 के आसपास की रेखा है। फिर 49-50 पर भी मेजर आपकी ग्रोथ है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये अगर हम अपॉर्चुनिटी लाइन को लेकर के चलते हैं साथ में, तो ये आपके धन के भंडार भरती है। ये इस प्रकार की रेखा है। ये आपका मनी ट्रायंगल पूरा करती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी बनने का योग मिलता है आपको, और काफ़ी बड़ा आप घर बनाएंगे, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आ रही है। जो भी आपका घर रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा। ये आपके 50-51 पर आप डिसाइड करते हैं कि मैंने किस तरफ जाना है। या तो घर की तरफ आप आएंगे, या थोड़ा और दूर जाएंगे, प्रमोशन होगी, या कुछ ना कुछ इस प्रकार के चेंजेस हैं ये, जो कि आपको घर से और दूर लेकर के जाते हुए हैं। यदि आप और दूर जाएंगे आप ज़्यादा सक्सेस करेंगे फाइनेंशियली। और रेखा देखिए 80-85 साल की एज यहाँ पर ये नज़र में आ रही है। आगे जाकर के अगर हम सेहत में ड्रॉप देखें तो ये 66 के आसपास से सेहत के आपको ड्रॉप्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आपको हृदय से संबंधी भी हो सकती हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर जवाब मिला होगा। इन रेखाओं के लिए आप ज़रूर मुझसे उपाय ले लें, क्योंकि काफ़ी संघर्ष है यहाँ पर।
तो संघर्ष में भी कम होगा और इसके लिए भी आप उपाय ले लें। ऑलरेडी आप देखिए अंगूठी पहन रहे हैं लेकिन आपको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको मैं उपाय दूंगा, उससे आपको तुरंत फ़ायदा होगा और आप मुझे वापस भी बताएंगे कि फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।